हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम फेसबुक के ऊपर जो एड्स चलाते हैं तो उसमें हम ए बी टेस्टिंग कैसे कर सकते हैं। ए बी टेस्टिंग का मतलब होता है कि आपने एक ऐड बनाया है, उसमें जो भी सेटिंग्स की हैं तो दूसरा ऐड आपने सेम उसी तरह बनाया है, सिर्फ उसमें एक चेंजेस कर दी है। फॉर एग्जांपल अगर आपने ऑडियंस में चेंज कर दिया है, एक सिटी सेलेक्ट की थी उसमें चेंजिंग कर दी है, सिर्फ एक चीज़ चेंज करनी है, बाकी सेम टू सेम रहता है। और फिर आप देखते हैं कि कौन सा ऐड आपका अच्छा परफॉर्म कर रहा है और कौन सा लो परफॉर्मेंस दे रहा है। तो जो लो परफॉर्मेंस दे रहा होता है उसको आप डिलीट कर देते हैं और अच्छे वाले को आप रख लेते हैं। तो इसको कहते हैं ए बी टेस्टिंग। तो सबसे पहले आपने क्रिएट पे जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके सामने कोई भी ऐड का गोल है वो सिलेक्ट करना है और जब कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो आपको इसका कैंपेन लेवल पे आपको इसका ऑप्शन नज़र आता है कि आपने अगर ए बी टेस्टिंग सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ए बी टेस्ट, तो यहाँ पे आपने इसको क्लिक करना है और ऑन कर लेना है। इसका मतलब हो गया कि आपके दो डिफरेंट एड्स होंगे, उसमें इमेज तब्दील हो सकती है, टेक्स्ट, ऑडियंस, प्लेसमेंट, इस लिहाज से कोई भी एक तब्दीली होगी और हम डिफरेंट ग्रुप्स को दिखाएंगे। जो एड अच्छा परफॉर्म करेगा वो आपको विनर नजर आएगा। और कहने का अगर आप इसको यहाँ पे एक बार कैंपेन पब्लिश कर लेते हैं उसके बाद उसका टेस्ट स्टार्ट हो सकता है। तो हम न्यू कैंपेन नहीं करते क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास कैंपेन अवेलेबल है, तो हम उसी को ए बी टेस्ट जो है उसी का बनाकर आगे लेकर चलते हैं। वरना आपने पहले एक कैंपेन क्रिएट कर लेना है और उसके बाद में आपने उसका ए बी टेस्ट करना है। तो यहाँ पे आप इसको जो है डिलीट कर देते हैं क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी कैंपेन अवेलेबल है। अगर आपके पास नहीं है तो पहले एक कैंपेन क्रिएट कर लें और उसके बाद उसका ए बी टेस्टिंग शुरू करें। तो यहाँ से आपने कैंपेन सेलेक्ट करनी है और ए बी टेस्ट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो क्या कह रहे हैं, कंपेयर वर्जन्स टू सी विच परफॉर्म बेटर। तो दो आपकी वर्जन्स होंगी ऐड की, एक ए और एक बी। दोनों में हर चीज़ सेम होगी, सिर्फ एक चीज़ की तब्दीली होगी। वो कोई टेक्स्ट हो सकता है, इमेज हो सकता है, ऑडियंस हो सकती है, प्लेसमेंट हो सकता है। और दोनों जो है वो अलग अलग ग्रुप्स को दिखाई जाएंगी। जो अच्छा परफॉर्म करेंगे वो आपकी विनर होगी और आप उसको रख सकते हैं। यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है कि एक कॉपी ऐड की बनानी है या आपने दोनों न्यू जो ओल्ड ऐड है उनको आपने रखना है, यानी कि दोनों आपकी एग्जिस्ट कर रही हैं, उनमें से आपने एक को ए बनाना है और एक को बी बनाना है। और अगर आपकी एक ऐड पहले अवेलेबल है और उसी की कॉपी आपने बनानी है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम अपनी मर्जी का कोई भी ऑप्शन एक सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल मेक अ कॉपी ऑफ एन ऐड, तो एक ऐड पहले हमारी अवेलेबल है, हमने उसकी ही कॉपी बनानी है। फॉर एग्जांपल मैंने ये वाली ऐड आपकी सेलेक्ट कर ली, ठीक है। तो ये इसमें ऐड सेट भी होगा क्योंकि हमने जो भी चेंजेस करनी है वो ऐड सेट में होती हैं। यहाँ पे मैं इस ऐड सेट को सिलेक्ट कर लेता हूँ कि ये मेरा वर्जन ए है, अब मैंने इसी का वर्जन बी बनाना है। तो यहाँ पे मैं वो वेरिएबल पिक करूंगा कि क्या चीज़ मैं चेंज करना चाहता हूँ। क्रिएटिव मतलब मैं पिक्चर जो लोगों को नजर आएगी वो चेंज करना चाहता हूँ, ऑडियंस चेंज करना चाहता हूँ, या प्लेसमेंट यानी कि मैंने फेसबुक पे लगाना है, इंस्टाग्राम पे लगाना है, स्टोरीज में लगाना है, मैसेंजर में लगाना है, वो सारी प्लेसमेंट्स में आ जाता है। तो जो चीज़ आप तब्दील करना चाहते हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। सिर्फ आपने एक ही यहाँ से वेरिएबल पिक करना होता है। अगर आप एक से ज़्यादा वेरिएबल टेस्ट करना चाहते हैं तो एक से ज़्यादा आप टेस्ट एड्स बना सकते हैं, 3-4 एड्स बना सकते हैं, कोई उसमें इशू नहीं होता। एक कैंपेन के अंदर आप मल्टीपल एड सेट रख सकते हैं। यहाँ से हम कोई भी एक सिलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप ऑडियंस सेलेक्ट कर लें या क्रिएटिव सेलेक्ट कर लें तो उसमें कोई इशू नहीं है। प्लेसमेंट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, उसमें भी कोई आपका प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो यहाँ से आपने कोई एक वेरिएबल सेलेक्ट कर लेना है जो कि आप चाहते हैं कि आप उसके एंड पे चेक करें कि कौन सा ऐड परफॉर्म बेटर किया। तो क्रिएटिव पे क्लिक कर सकते हैं कि हमने ऐड सेलेक्ट करना है, उसको नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे आपको नजर आएगा कि मैट्रिक, किसकी बुनियाद पर आपको पता चलेगा कि आपकी कौन सी ऐड ने अच्छा परफॉर्म किया है। CPC यानी कि जिसकी कॉस्ट पर क्लिक सबसे कम आएगी, उसका मतलब है वो ऐड आपको अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो उसके बाद आपने यहाँ पे नीचे आ जाना है और यहाँ पे आप डेट्स वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है एंड द टेस्ट इफ द अर्ली इफ अ विनर इज फाउंड, यानी कि आपको पता चल जाए, फेसबुक को आप कह रहे हैं कि आपका इस ऐड, दोनों एड्स में से विनर कौन सा है, तो आप इस टेस्ट को एंड कर सकते हैं। जाहिर सी बात है अगर एक पे अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा और एक पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है तो फेसबुक ऑटोमेटिकली उसको बंद कर देगा जिस पे रिस्पॉन्स कम आ रहा है, इसका मतलब है वो विनर है। अब यहाँ पे डुप्लीकेट एड सेट पे क्लिक करेंगे तो आपका एक और एड सेट जो है वो क्रिएट हो जाएगा और आपके पास दो ऐड सेट आ जाएंगे। तो आपने तब्दीली सिर्फ इतनी की है कि आपने ऐड क्रिएटिव में चेंजेस पैदा किए हैं। उसके बाद आप यहाँ पे इसको पब्लिश कर सकते हैं। तो मैं ये नहीं करूँगा क्योंकि मेरा मकसद आपको समझाना था, तो ऑलरेडी मैंने ये आपको दिखा दिया है करके। अब मैं इसको यहाँ से काट कर सकता हूँ। यहाँ पे जो आप जब ऐड सेट बनाएंगे, यहाँ पे आपके सामने एक ऐड सेट है। अगर आप इसी का एक डुप्लीकेट ऐड सेट बनाएंगे तो वो यहाँ पे नीचे नज़र आ जाएगा और आप उसमें देख सकते हैं कि इसमें सिर्फ और बाकी सारी चीज़ें सेम होगी, सिर्फ एक ही तब्दीली होगी जिसको हमने तब्दीली चेंज की है। वो क्या चीज़ है? वो होगी हमारी ऐड की, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। यहाँ पे आपकी ऐड नज़र आएगी, जब आप ऐड तब्दील करेंगे तो दो ऐड्स नज़र आ जाएंगी। तो अगर इसमें आपका कोई क्वेश्चन था तो लाजमी कमेंट करके पूछें, और अगर इसमें आपको समझ नहीं आई तो वो भी आप कमेंट में लिखने में कोशिश करूँगा कि आपको हर आंसर का जो है, हर क्वेश्चन का जो है आंसर दे सकूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।